The topic for today's discussion is Tolman's sign theory of learning. ये जो सिद्धांत है इसको एडवर्ड सी टॉलमन ने दिया था. एडवर्ड सी टॉलमन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. उन्होंने इस सिद्धांत को 1932 में दिया था जब उनका एक पब्लिकेशन हुआ जिसका नाम था पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मेन. ये जो टॉलमन की साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग है इसे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग की कैटेगरी में रखा जाता है और इस सिद्धांत को साइन सिग्निफिकेंस थ्योरी भी कहा जाता है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी भी कहा जाता है. इसको पर्पसिव बिहेवियरिज्म के नाम से भी जाना जाता है. पर्पसिव बिहेवियरिज्म का मतलब है सप्रयोजन व्यवहारवाद. इसको लेटेंट लर्निंग थ्योरी भी कही जाती है, दैट मीन्स सुसुप्त अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है. टॉलमन का ये मानना था कि जब हमारे सामने कोई स्टिमुलस या कोई उद्दीपक आता है तो हम सिर्फ उसके प्रति अनुक्रिया या रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, बल्कि हम उस पर जो भी अनुक्रिया करते हैं वो अपनी मान्यताओं और अपनी अभिवृत्तियों के हिसाब से करते हैं. दैट मीन्स कि टॉलमन बिलीव that when any stimulus comes before us, we do not only respond to that stimulus, but we act on our beliefs and we also express our attitudes. टॉलमन का ये मानना था कि जो सीखना है वो सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच का कनेक्शन नहीं है. जो पहले जो व्यवहारवादी थे उनका मानना था कि जो सीखना है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का कनेक्शन है, बट टॉलमन का मानना था कि ये सिर्फ उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध नहीं है. जब हमारे सामने कोई उद्दीपक, कोई स्टिमुलस आता है तो हमारा ब्रेन उस पर वर्क करना शुरू करता है और ये जो हमारा ब्रेन है वो उस स्टिमुलस के ऊपर कॉग्निटिव मैप्स क्रिएट करता है, संज्ञानात्मक मानचित्र बनाता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज कॉग्निटिव मैप. सो cognitive map according to Tolman is an internal representation of external environmental feature. That means कि जो संज्ञानात्मक मानचित्र है उसका मतलब है कि बाह्य वातावरणीय विशेषताओं का आंतरिक निरूपण. ब्रेन हमारा ये संज्ञानात्मक मानचित्र बनाता है और फिर ये जो संज्ञानात्मक मानचित्र है वही हमको रिस्पॉन्स करने के लिए निर्देशित करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस थ्योरी इज कि टॉलमन के हिसाब से लर्निंग क्या है. तो पहली बात तो ये है कि टॉलमन का ये मानना था कि जो सीखना है वो पर्पसफुल होता है. दैट मीन्स कि जो अधिगम है वो अनुक्रिया परक नहीं होता, बल्कि सीखना उद्देश्य परक और प्रयोजनशील होता है. दूसरी बात जो टॉलमन ने कही अधिगम के संदर्भ में वो ये कहा कि जो सीखना है या जो लर्निंग है इट इज़ एन इंटेलिजेंट टास्क. दैट मीन्स कि जो सीखना है वो सिर्फ आदत निर्माण या अनुबंधन नहीं है, बल्कि सीखना एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी इन्वॉल्व होती है. जस्ट नाउ अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि जब ब्रेन हमारे सामने कोई स्टिमुलस आता है तो ब्रेन उसके कॉग्निटिव मैप्स बनाता है. कॉग्निटिव मैप्स बना रहा है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ उसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया कर रहा है. इसीलिए कहा गया कि जो सीखना है ये एक इंटेलिजेंट टास्क है. थर्ड पॉइंट जो टॉलमन ने अधिगम के संदर्भ में कही वो ये था कि लर्निंग इज बेस्ड ऑन साइंस दैट लीड्स टूवर्ड्स द गोल. दैट मीन्स कि जो सीखना है वो कुछ संकेतों पर आधारित होता है जो हमें लक्ष्यों तक ले जाता है. अनदर थिंग इज दैट लर्निंग इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव मैप क्रिएशन. जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी कि सीखने में की प्रक्रिया में जो प्राणी है वो संज्ञानात्मक मानचित्र भी बनाता है. सीखना सिर्फ अनुबंधन या स्टिमुलस रिस्पॉन्स का कनेक्शन नहीं है, बल्कि इसमें कॉग्निटिव मैप क्रिएशन भी इन्वॉल्व्ड है. और अनदर पॉइंट जो टॉलमन ने लर्निंग के संदर्भ में बताई वो ये बताई थी लेटेंट लर्निंग. लेटेंट लर्निंग भी आप लोगों के लिए एक नया टर्म है. लेटेंट लर्निंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज बिहेवियर which an individual learns or acquires secretly
and shows that behavior in a specific situation. That means ये जो अव्यक्त अधिगम है इसका मतलब है कि प्राणी द्वारा अर्जित ऐसे व्यवहार का बोध होना जो गुप्त रूप से उसको प्राप्त हुआ हो और कुछ खास दशाओं में वह प्राणी उस व्यवहार को प्रदर्शित करता है। दैट मीन्स कि जो व्यक्ति है वो बहुत सारी चीज़ों को हिडन फॉर्म में या गुप्त रूप से सीख लेता है। दैट मीन्स अनइंटेंशनल वे में व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है और फिर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में वो उस जो गुप्त रूप से उसने जो सीखा है उसको वो प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज समय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, हम सब अपने घर पे हैं, हमारे यहाँ कोई हेल्पर्स नहीं आ रहे हैं, कोई काम करने वाले नहीं आ रहे हैं, आपके घर में भी नहीं आ रहे होंगे। तो इस सिचुएशन में जैसे झाड़ू लगाने वाली ही नहीं आ रही है तो आप भी झाड़ू लगा रहे होंगे। तो दैट मीन्स कि इस पीरियड में आपको किसी ने झाड़ू लगाना सिखाया नहीं, आपने लेटेंट फॉर्म में पहले से झाड़ू लगाना सीखा हुआ है, लेकिन इस समय आप उसका प्रयोग कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमें नहीं आता, आपको आता है, हम सबको आता है, ऑल्दो हमने उसे कभी शायद यूज ना किया हो, बट नाउ इफ द सिचुएशन हैज अराइजन तो हमने जिस चीज को लेटेंट फॉर्म में सीखा था हम आज उसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग, इस सिद्धांत में जो बात हुई है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग की। टॉलमैन ने जो लर्निंग के बारे में बताया उससे ही उसके प्रिंसिपल्स निकल के आते हैं। पहला प्रिंसिपल तो ये है लर्निंग का कि लर्निंग इज ऑलवेज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। दैट मीन्स कि जो सीखना है वो हमेशा उद्देश्य परक और प्रयोजनशील होता है। दूसरी चीज कि लर्निंग इन्वॉल्व्स अ यूज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स टू अचीव द गोल। दैट मीन्स कि सीखने में हम वातावरणीय कारकों का प्रयोग करते हैं ताकि हम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकें। और तीसरी चीज दैट ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट्स द इजीएस्ट एंड द शॉर्टेस्ट पाथ टू अचीव द गोल, कि प्राणी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे आसान और छोटे रास्ते को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट थिंग जो इस सिद्धांत में हम लोगों को चर्चा करनी है वो है टॉलमैन का एक्सपेरिमेंट। टॉलमैन ने अपने इस सिद्धांत को, साइन थ्योरी को प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने चूहों को लिया और चूहों से ये एक्सपेक्टेड था कि वो एक पजल को सीख लें। जो एक्सपेरिमेंट था वो 3 ग्रुप्स पे किया गया। रैट्स का, चूहों का 3 ग्रुप लिया गया जिन पर इस एक्सपेरिमेंट को किया गया और तीनों ग्रुप के रैट्स को एक भूल भुलैया, एक मेज में रखा गया 17 दिन के लिए। जो ग्रुप ए था रैट्स का, वो जितने बार भी उस भूल भुलैया से बाहर आते थे, एग्जिट पॉइंट पे आते थे, उनको हर बार खाना दिया जाता था, इसलिए ग्रुप ए को रिवॉर्ड ग्रुप कहा गया। ग्रुप बी में के जो चूहे थे वो शुरू के 10 दिन जब बाहर निकल के आते थे, एग्जिट पॉइंट से बाहर आते थे, तो उनको खाना नहीं दिया जाता था। लेकिन 11वें से 17वें दिन तक जब वो बाहर निकलते थे तो उनको रिवॉर्ड के रूप में खाना दिया जाता था, इसीलिए इस ग्रुप बी को डिलेड रिवॉर्ड ग्रुप कहा गया। और ग्रुप सी में वो रैट्स थे या वो ग्रुप था जिनको बाहर निकलने पर कोई खाना नहीं दिया जाता था, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाता था, इसलिए इसे नो रिवॉर्ड ग्रुप कहा गया। ये आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये टॉलमैन का मेज है जहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से चूहे अंदर घुसते थे और एक एग्जिट पॉइंट है जहाँ फूड बॉक्स है, वो एग्जिट पॉइंट है जिससे वो बाहर निकलते थे। ये टोटल जो भूल भुलैया है, ये पूरा रास्ता भूल भुलैया के समान है जहाँ चूहों को अपने लिए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ता था। नाउ अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि कौन सा जो ग्रुप है रैट्स का, जो चूहों का समूह है, वो सबसे पहले भूल भुलैया से बाहर निकलना सीखते हैं। तो आंसर आपको भी पता होगा, सबके मन में तुरंत आंसर आ जाएगा कि जो ग्रुप ए है वो सबसे पहले बाहर निकलना सीखेंगे। रीजन ये है क्योंकि उन्हें पता था कि जितने बाहर निकलने पर उनको खाना मिलेगा। लेकिन शुरुआत के 10 दिन तो ग्रुप ए ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, वो बाहर निकल के आ जाते थे क्योंकि उन्हें पता था कि बाहर खाना मिल रहा है। लेकिन 10 दिन के बाद जब ग्रुप बी को भी खाना मिलने लगा तो ये देखा गया कि वो
ग्रुप बी ग्रुप ए से पहले बाहर आने लगे। दैट मीन्स कि जो ग्रुप ए है उस जिसको पहले दिन से रिवॉर्ड मिल रहा था, पहले दिन से खाना मिल रहा था, लेकिन ग्रुप बी को 10 दिन बाद खाना या रिवॉर्ड मिलना स्टार्ट हुआ। फिर भी 10 दिन बाद ग्रुप बी के जो चूहे थे वो पहले बाहर आने लगे एज कंपेयर टू ग्रुप ए। ये प्रूव ये करता है कि बोथ ग्रुप ए और ग्रुप बी उन दोनों ने ही 10 दिन में भूल भुलैया से बाहर निकलना सीख लिया था। लेकिन जो ग्रुप बी के चूहे थे वो शुरुआत के 10 दिन में पहले बाहर इसलिए नहीं निकलते थे क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था कि बाहर निकलने पे खाना मिलेगा। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि बाहर निकलने पे खाना मिलेगा तो वो ग्रुप बी से बेटर परफॉर्म करने लगे। ये इस बात को प्रूव करता है कि जो रीइंफोर्समेंट है या जो रिवॉर्ड है या जो पृष्ठपोषण है वो केवल निष्पादन पर प्रभाव डालता है, सीखने पर नहीं। दैट मीन्स कि जो रीइंफोर्समेंट है उससे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी या खराब हो सकती है। रीइंफोर्समेंट हमारे सीखने पर कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि ग्रुप बी भी के चूहों ने भी 10 दिन के अंदर जब उन्हें खाना नहीं मिलता था तब भी उन्होंने बाहर निकलना सीख लिया था। ऑल्दो वो निकलते स्लो थे, देर लगाते थे निकलने में, क्योंकि उनको खाने का कोई भी लालच नहीं था। इनफैक्ट जो ग्रुप सी था वो भी मेज से बाहर निकलना सीख लिया, जबकि उनको बिल्कुल भी एक बार भी खाना नहीं मिला तब भी उन्होंने खाना मेज से बाहर निकलना सीख लिया। इसका मतलब है कि टॉलमैन ने ये अपने इस प्रयोग, अपने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूव करने की कोशिश करी कि हम सीखते समय कॉग्निटिव मैप्स बनाते हैं, संज्ञानात्मक मानचित्र बनाते हैं। टॉलमैन का ये मानना था कि हम अनजाने में अपने माइंड में कॉग्निटिव मैप्स या संज्ञानात्मक मानचित्र क्रिएट करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, और इसी को हम लेटेंट लर्निंग कहते हैं। इन कॉग्निटिव मैप्स को याद करने के लिए हम कुछ साइंस, कुछ संकेतों का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स दैट हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम कॉग्निटिव मैप्स या साइन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को टॉलमैन का साइन थ्योरी सिद्धांत कहा गया है, या टॉलमैन साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग कही गई है। नाउ, इस सिद्धांत के मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जब हमारे सामने कोई उद्दीपक आता है तो हम सिर्फ उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, बल्कि हम अपनी मान्यताओं और अपनी अभिवृत्तियों को भी व्यक्त करते हैं। दूसरी विशेषता इस सिद्धांत की ये हो सकती है कि जो सीखना है जो हमारा व्यवहार है वो अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा संशोधित हो सकता है। तीसरी विशेषता इस सिद्धांत की है कि जो टॉलमैन का ये मानना था कि जो व्यवहार है वो शिक्षणीय होता है, बिहेवियर इज टीचेबल। Another thing is that behavior changes according to the situation. जैसी परिस्थिति बदलती जाती है हमारा व्यवहार भी बदलता जाता है। और another point is that learning is based on signs and clues. जो हमारा सीखना है वो संकेतों पर आधारित होता है। टॉलमैन ने अपने सिद्धांत में जो मध्यवर्ती चर हैं उनकी भूमिका पर भी बहुत बल दिया, और टॉलमैन का ये मानना था कि सीखने की प्रक्रिया में जो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं या जो मध्यवर्ती चर हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये इंटरवीनिंग वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? ये प्राणी के संदर्भ में ये उसकी आनुवांशिकता भी हो सकती है, उसका पूर्व अधिगम भी हो सकता है, उसकी उम्र भी हो सकती है, वो एनवायरमेंटल कंडीशंस भी हो सकती है, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं वो भी व्यक्ति के सीखने को प्रभावित करते हैं। एक्चुअली ये जो मध्यवर्ती चर हैं वो निष्पादन पर उद्दीपन के प्रभावों के बीच मध्यस्थता करते हैं। और टॉलमैन के अनुसार जो ये इंटरवीनिंग वेरिएबल्स हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, इंडिविजुअल और सर्कमस्टेंशियल। दैट मीन्स ये जो मध्यवर्ती चर हैं वो व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और परिस्थिति जन्य भी हो सकते हैं।
Another point of this theory is that learner plays an active role. इस सिद्धांत के अनुसार जो अधिगम करता है वो सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। क्यों निभाएगा? बिकॉज ये जो लर्नर ही है वो सीखने के लिए पहले कॉग्निटिव मैप्स क्रिएट करेगा अपने माइंड में। दैट मीन्स कि जब उसके सामने उद्दीपक आएगा तो उस उद्दीपक से या उस परिस्थिति के अनुसार वो कुछ सिग्नल्स लेगा उस परिस्थिति से और फिर उसके कुछ अपने संज्ञानात्मक मानचित्र बनाएगा। तो वो क्योंकि वो मानचित्र बना रहा है उसके बाद वो सीखने की प्रक्रिया में जा रहा है, इसलिए कहा गया कि जो लर्नर है, जो अधिगम करता है, ही प्लेज अ वेरी एक्टिव रोल। अनदर पॉइंट इज दैट रीइंफोर्समेंट इज नॉट नीडेड फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस। जो हम लोगों ने अभी पहले भी बात करी थी कि सीखने की प्रक्रिया में रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती। हम बिना रीइंफोर्समेंट के भी सीख सकते हैं और ये जो रीइंफोर्समेंट है ये सिर्फ हमारे परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करती है। और इसी पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है कि देयर इज़ नो प्लेस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कोई स्थान नहीं है। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो हम लोग का ये मानना है कि जो रीइंफोर्समेंट है वो एक्चुअली में हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है, लेकिन टॉलमैन का ये मानना था कि सीखने में रीइंफोर्समेंट की कोई भूमिका नहीं है, इसीलिए ये कहा गया कि सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन या अभिप्रेरणा का कोई स्थान नहीं है। टॉलमैन ने अपने सिद्धांत में सीखने के 3 नियमों की बात की है। पहला है लॉ ऑफ कैपेसिटी या क्षमता का नियम। ये नियम ये कहता है कि व्यक्ति किसी कार्य को कितना सफलतापूर्वक सीखेगा ये उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। दैट मीन्स दैट इट इज लॉ ऑफ कैपेसिटी स्टेट्स दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स और द एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर डिटरमाइंस व्हाट टाइप ऑफ टास्क ही विल बी एबल टू मास्टर। मतलब हम क्या सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, कितना सीखेंगे, ये हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ स्टिमुलस, उद्दीपक नियम। ये नियम ये कहता है कि जो सीखना है वो उद्दीपक की विशेषताओं पर निर्भर करता है। और तीसरा नियम जो टॉलमैन ने बात करी अपने सिद्धांत में वो है लॉ ऑफ मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, सामग्रियों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित नियम। दैट मीन्स कि जो सीखना है वो उद्दीपक या जो स्टिमुलस है उसके प्रस्तुतिकरण पर भी निर्भर करता है। दैट मीन्स कैसे उद्दीपक हमारे सामने आ रहा है इस पर भी हमारा सीखना निर्भर करता है। नाउ हम लास्ट में इस सिद्धांत के आते हैं, वो है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, कि इस सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं। तो पहली चीज़ तो ये कह सकते हैं कि ये जो सिद्धांत है इट एम्फसाइज ऑन लर्नर सेंटर्डनेस, ये अधिगमकर्ता केंद्रित पर बल देता है। क्यों कहा गया? क्योंकि अभी हम लोग ने जस्ट बात करी थी लॉ ऑफ कैपेसिटी की या क्षमता के नियम की, जो ये कहता है कि सीखना अधिगमकर्ता की क्षमता पर निर्भर करता है। तो यहीं से इसका इम्प्लीकेशन निकल के आता है कि जो सीखना, लर्निंग ऑफ अ टास्क डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द लर्नर, कि सीखना अधिगमकर्ता की क्षमता पर निर्भर करता है। दूसरा जो इसका निहितार्थ है वो ये है कि ये जो सिद्धांत है इट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्पस इन टास्क लर्निंग। ये सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में हमारा उद्देश्य क्या है उस पर बहुत हाईलाइट करता है। तो दैट मीन्स कि सिखाते समय शिक्षक को जो अपने पढ़ाते समय जो गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो विद्यार्थियों को क्लियर कट पता होनी चाहिए या बता देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, हम लोग ने इस सिद्धांत में बात करी इंटरवीनिंग वेरिएबल्स की, मध्यवर्ती चर की। तो इस सिद्धांत में ये कहा गया कि सीखने की प्रक्रिया में मध्यवर्ती चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसको अगर हम सीखने की प्रक्रिया में अपने क्लासरूम सिचुएशन में लाएं तो यहाँ पर भी ये एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारी उम्र, हमारी अंतर्नोद, वातावरण, ये सब हमारे सीखने को प्रभावित करता है। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन बातों पर भी इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। अनदर थिंग
जो इसके इम्प्लीकेशन में आता है वो ये है कि दिस थ्योरी एम्फसाइजेज ऑन इंसाइटफुल लर्निंग। खोज परक अधिगम पर ये सिद्धांत बल देता है। दैट मीन्स कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्ययों को समझने बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए, क्योंकि जब तक हम उसे समझेंगे नहीं हम संज्ञानात्मक मानचित्र नहीं बना सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट of implication is that this theory points out that learning is an intelligent task। ये सिद्धांत ये कहता है कि सीखना एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, इसलिए पढ़ाते समय स्टूडेंट्स को रूटीन टास्क ही सिर्फ नहीं कराना चाहिए, एक जैसा ही काम नहीं कराना चाहिए, बल्कि उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो डिफरेंट वेज को खोजने की कोशिश करें, अलग अलग मार्गों को ढूंढने की कोशिश करें अपनी समस्या के समाधान के लिए। तो दिस वाज टॉलमैन साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग। होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड। और आपके पास जो भी बुक्स हैं आप उसके भी गो थ्रू कर सकते हैं इस सिद्धांत को और अच्छे से समझने के लिए। थैंक यू।